देखिए, अमीर बनने का सपना कौन नहीं देखता, लेकिन सच तो ये है कि बहुत कम लोग ही इसे हकीकत में बदल पाते हैं। तो क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है, या फिर कुछ ऐसी गलतियां हैं जो ज्यादातर लोग दोहराते रहते हैं? आज हम एक सेल्फ मेड करोड़पति के एक्सपीरियंस से जानेंगे उन 7 आदतों और माइंडसेट के बारे में जो असल में दौलत बनाने के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। ये बात सुनने में जितनी सीधी लगती है ना, करने में उतनी ही मुश्किल है। इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कभी-कभी दोस्तों की पार्टियों को ना कहना पड़ता है ताकि कोई नई स्किल सीखी जा सके। इसका मतलब है कि एक सेफ सिक्योर नौकरी छोड़कर अपने आइडिया पर दांव लगाना। दौलत एक अलग रास्ता मांगती है और ये उस रास्ते की समझिए पहली शर्त है। तो आज का हमारा सफर इन 5 पड़ावों से होकर गुजरेगा। हम शुरू करेंगे करियर के पहले और सबसे बड़े फैसले से, फिर समझेंगे कि स्किल्स और फोकस क्यों जरूरी हैं, और आखिर में बात करेंगे उन 2 दिमागी रुकावटों की जो किसी को भी आगे बढ़ने से रोक सकती हैं। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। हर किसी के करियर की शुरुआत में एक चौराहा आता है, और उस मोड़ पर लिया गया एक फैसला आने वाले कई सालों की फाइनेंशियल डायरेक्शन तय कर देता है। ये शायद जिंदगी का सबसे जरूरी चुनाव है। तो यहाँ पर ना 2 रास्ते सामने आते हैं। एक है रास्ता ए, जहाँ सारा फोकस सिर्फ पैसे पर होता है। इससे होता क्या है, शॉर्ट टर्म में सक्सेस तो दिखती है, लोगों को भी लगता है कि अरे वाह क्या बात है, लेकिन एक टाइम के बाद ना कमाई एक जगह आकर ठहर जाती है। दूसरी तरफ है रास्ता बी, जो फोकस करता है स्किल्स और इक्विटी पर। हाँ, शुरुआत में थोड़ी मुश्किल होती है, स्ट्रगल रहता है, पर लॉन्ग टर्म में कमाई की ग्रोथ की कोई लिमिट ही नहीं होती। और जानते हैं, ज्यादातर सेल्फ मेड करोड़पतियों की कहानी इसी रास्ते बी से शुरू होती है। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरी आदत की जिससे बचना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ पैसों के पीछे भागने की बात नहीं है, बल्कि उस नकली लग्जरी लाइफस्टाइल के जाल से बचने की भी है जो आजकल ऑनलाइन हर जगह दिखती है। असली दौलत का राज क्या है? वो है खुद को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति बनाना। इसका मतलब है हाई इनकम स्किल सीखना, जैसे कॉपीराइटिंग या कोडिंग, ताकि कोई आर्थिक रूप से कभी आप पर हावी न हो सके। और इक्विटी को समझना बहुत जरूरी है, जो किसी बिजनेस में हिस्सेदारी होती है। इक्विटी अपना बिजनेस शुरू करके या अपनी मेहनत से भी कमाई जा सकती है। लेकिन सबसे जरूरी बात पता है क्या है? इक्विटी मिलने से पहले उसके लायक बनना पड़ता है। जरा सोचिए, लैम्बोर्गिनी में घूमते हुए लोग, महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना, क्या ये सब सच में कामयाबी है? सोशल मीडिया पर जो हम रोज देखते हैं, क्या वो वाकई असली दौलत को दिखाता है? अब जरा उस चमक दमक को इन आंकड़ों के सामने रख के देखिए। असलियत तो ये है कि जो लोग अमीर दिखते हैं, उनमें से कई लोग कर्ज में डूबे हुए एक झूठ जी रहे हैं। अमेरिका में 37% लोग तो $400 का अचानक आया खर्चा भी नहीं उठा सकते। ये है इस फ्लेक्स कल्चर का कड़वा सच। अमीर बनना और राजा की तरह जीना, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, कम से कम शुरुआत में तो बिल्कुल भी नहीं। चलिए अब ये देखते हैं कि जो लोग सच में कामयाब होते हैं वो काम कैसे करते हैं। वो टीम वर्क की ताकत और फालतू के शोर को हटाकर सीधे लक्ष्य पर ध्यान लगाने की काबिलियत पर बहुत जोर देते हैं। ये एक बहुत ही सीधा और सच्चा नियम है। एक अकेला बहुत टैलेंटेड इंसान शायद एक पहाड़ को धकेलने की कोशिश कर सकता है, और हो सकता है थोड़ा हिला भी दे, लेकिन एक अच्छी टीम जो मिलकर काम करती है ना, वो उस पहाड़ को उठा सकती है। दौलत बनाने का खेल अकेले नहीं, एक टीम के साथ खेला जाता है। और इस बात का इससे बढ़िया सबूत क्या होगा? पेपैल माफिया की कहानी देखिए। जब ईबे ने पेपैल को खरीदा तो उसके मेंबर्स ने अलग अलग जाकर अपनी कंपनियां नहीं बनाई, बल्कि एक दूसरे में इन्वेस्ट किया, एक दूसरे की मदद की, और नतीजा यूट्यूब, स्पेसएक्स, लिंक्डइन जैसी कंपनियां बनी। ये एक पावरफुल नेटवर्क की असली ताकत है। लेकिन आज के दौर में एक और बड़ी समस्या है, इन्फॉर्मेशन का सैलाब। हर तरफ से सलाहें बरस रही हैं। ये नया साइड हसल शुरू करो, ये नई फिटनेस रूटीन अपनाओ, इस स्कीम में इन्वेस्ट करो। इससे दिमाग में होता है कॉग्निटिव ओवरलोड, मतलब एक ऐसी हालत जहां इतनी ज्यादा जानकारी हो जाती है कि कोई भी फैसला लेना नामुमकिन लगने लगता है। तो इससे बचे कैसे? ये 4 स्टेप्स का एक सीधा साधा तरीका है। सबसे पहले तय करें कि पहुंचना कहाँ है, फिर वहां से पीछे की तरफ प्लान बनाना शुरू करें। इसके बाद सिर्फ उन एक्सपर्ट्स की सुने जो उस लक्ष्य तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। बाकी सारी आवाज़ों को, सारे शोर को अपनी जिंदगी से हटाना होगा। याद रखिए, यहाँ क्वालिटी क्वांटिटी से कहीं ज्यादा जरूरी है। लेकिन सही स्ट्रैटेजी और सही लोग भी तब तक बेकार है जब तक अंदर का माइंडसेट सही ना हो।
अब हम बात करेंगे अहंकार और दूसरों पर इल्जाम लगाने जैसी आदतों की, जो चुपचाप दौलत को दीमक की तरह खा जाती हैं। ये आइसबर्ग वाली बात बहुत गहरी है। देखिए, अहंकार जो है ना, वो सीखने के सारे दरवाजे बंद कर देता है। एक आइसबर्ग की तरह जो ज्ञान हमें दिखता है वो तो बस ऊपरी हिस्सा है। असली ज्ञान का भंडार तो पानी के नीचे छिपा है, और अहंकार हमें उसे देखने ही नहीं देता। हर रोज एक चॉइस लेनी पड़ती है, हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास उठाना है या फिर आईना। अब देखिए, मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, वो हमेशा दूसरों की गलतियों पर जूम इन करता है, जिससे सिर्फ बहाने ही हाथ लगते हैं। लेकिन आईना आईना खुद पर फोकस करवाता है, उन चीजों पर जो असल में अपने कंट्रोल में हैं, और एक्शन लेने की असली पावर बस यहीं से आती है। ये चीनी कहावत इस बात को और भी पक्का कर देती है। जब कोई दूसरों पर उंगली उठाना बंद करके खुद की जिम्मेदारी लेना शुरू कर देता है, तभी वो असल में अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना शुरू करता है। और अब हम आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी आदत पर, जिससे बचना है। एक ही जगह पर रुके रहना, अपने ही बनाई हुई एक आरामदायक जेल में कैद रहना। ये आंकड़ा देखिए जरा। ब्रिटेन में 45% लोग इस बात से परेशान हैं कि एक दिन उन्हें इस बात का पछतावा होगा कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर क्यों नहीं निकले। ये डर बहुत ही आम है, लेकिन इसे पार किया जा सकता है। कंफर्ट जोन एक बड़ी अजीब जेल है, पता है क्यों? क्योंकि इसकी दीवारें किसी और ने नहीं, हमने खुद बनाई हैं। ये हमें सुरक्षित महसूस कराता है, पर असल में ये हमारी ग्रोथ को कैद कर लेता है। असली तरक्की तभी होती है जब इस घेरे को लगातार बड़ा किया जाए, इसकी दीवारों को तोड़ा जाए। इस स्लाइड पर जो सफर दिख रहा है वो कमाल का है। 16 साल की उम्र में बढ़ईगिरी सीखने के लिए स्कूल छोड़ने से लेकर 53 साल की उम्र में यूट्यूब चैनल शुरू करने तक, ये हर कदम पर अपने कंफर्ट जोन को बड़ा करने का एक जीता जागता उदाहरण है। ये दिखाता है कि आगे बढ़ने की, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो आखिर में सवाल यही बचता है, हमारा कंफर्ट जोन एक जेल है और उसके बाहर की दुनिया असीम है। आज की इन सारी बातों के बाद वो पहली दीवार कौन सी होगी जिसे तोड़ा जाना चाहिए?